व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हैशटैग 60% चैलेंज का ये और एक नया एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर का एग्जैक्टली जर्नल एंट्री क्या होता है, कैसे स्मार्टली हम याद रख पाएंगे। दैट इज ये हमने सीखा था। इस एपिसोड में जब फॉर है फॉर फीचर के साथ, और जब फॉर फीचर शेयर होता है तो उसके साथ और एक चीज होता है, दैट इज री इशू ऑफ शेयर। मतलब जो शेयर फॉरफिटेड होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, री इशू करना पड़ता है। तो री इशू का मीनिंग क्या है और री इशू जब होता है उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का एक जर्नल एंट्री होगा, फिर री इशू का एक जर्नल एंट्री होगा, फिर फॉरफीचर और री इशू के साथ और एक मतलब दो के साथ एक फ्री बोल सकते हैं, और एक फ्री एंट्री आता है। फ्री एंट्री नहीं, उसको उसका नाम है प्रॉफिट और री इशू। तो ये प्रॉफिट और री इशू का जर्नल एंट्री कैसा होता है, इस एपिसोड में हम तीनों कंसेप्ट, जो तीनों जर्नल एंट्री का इन डिटेल कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो एज दे देते हैं, फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सम लेंगे। न्यूमेरिकल सम लेके हमारा जो जो मेन तीनों लेके जो जर्नल एंट्री होता है क्वेश्चन लेके ये हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट डे हमने बोला था फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या नहीं, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी शेयर सेल करते हैं तो जो कंपनी और शेयर होल्डर के साथ क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। कंपनी और शेयर होल्डर के साथ एग्रीमेंट होगा, भाई ये शेयर है इतना करके, और जो पैसा टोटल पैसा दैट टोटल मनी यू कैन पे ऑन इंस्टॉलमेंट। लाइक पहला वाला हमारा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका नाम एप्लीकेशन, फिर हमारा अलॉटमेंट, फिर फास्ट कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। लेकिन कंपनी पहले ही बोल देंगे, अगर तुमने पैसा नहीं दे पाया किसी इंस्टॉलमेंट में, अगर तुमने पैसा नहीं दिया, जितने शेयर का पैसा तुम नहीं दोगे इतना शेयर का तुम्हारे साथ कंपनी के साथ शेयर होल्डर के एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या है, इतना मतलब मान लो से फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर किसी शेयर होल्डर ने खरीदा, उसने सब पैसा दे दिया, एप्लीकेशन में पैसा दिया, अलॉटमेंट में पैसा दिया, लेकिन कॉल मनी में उसने 500 शेयर का दाम नहीं दे पाया। उसका शायद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के होने के कारण उसने 500 शेयर नहीं दे पाया। तो मतलब क्या है, कंपनी के साथ और शेयर होल्डर का जो 500 का जो एग्रीमेंट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कंपनी को जो शेयर का जो जो सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपनी का जो शेयर का जो कंपनी जो शेयर होल्डर को सर्टिफिकेट इशू करेंगे, यहाँ पे 9,500 का शेयर का सर्टिफिकेट उसका नाम पे इशू होगा, और 500 क्या होगा, 500 के एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 500 शेयर उसको नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर का सिंपल सा मतलब मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, फॉर फीचर ऑफ शेयर का सिंपल सा मतलब है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। कैंसिलेशन ऑफ शेयर मतलब जो एग्रीमेंट हुआ ये एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो एग्रीमेंट जब कैंसिल हो जाएगा उसको शेयर नहीं मिलेगा, तो उसको बोलेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये कैंसिलेशन कब होता है, क्यों होता है या कब होता है, ये कैंसिलेशन तब होता है जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता। कैंसिलेशन ऑफ शेयर अराइजेस व्हेन नॉन पेमेंट ऑफ शेयर इज देयर। मतलब तुमने बोला था कि फास्ट एंड फाइनल कॉल में एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दे पाया, जिसको हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का दूसरा मतलब ये क्यों हुआ, क्योंकि पैसा नहीं दे पाया, इसलिए उसके साथ एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले तो हमने जो बोला फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के लिए एक जर्नल एंट्री होता है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के लिए एक जर्नल एंट्री होता है। मान लो से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स, मान लो से फॉर एग्जांपल 10,000 नहीं, मान लो 1,000 शेयर्स फॉरफिट हुआ है। फॉरफिट मतलब उसके जो एग्रीमेंट फॉरफिटेड 100 शेयर, फॉरफिट हुआ है 100 शेयर्स, सॉरी 1,000, मान लो 1,000 शेयर फॉरफिट हुआ है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके था, 10 करके था। लेकिन प्रोवाइडेड इसमें वो जो फॉरफिटर की हुआ, मान लो ₹3 उसने फाइनल कॉल में, फास्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया। एक 1,000 शेयर फॉरफिट क्या है, मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल से हम जर्नलिटी समझते तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। वो 1,000 शेयर फॉरफिट हुआ है, जिसका फेस वैल्यू है, जिसका जो टोटल वैल्यू है, जिसको हम फेस वैल्यू या बुक वैल्यू बोलते हैं, वो ये है 10। फिर उसके बाद हमारा ये फॉरफिट की हुआ, आउट ऑफ 10 उसने 3 करके फास्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया, यहाँ पे मतलब नॉन पेमेंट हुआ है, तो उसको हम फॉरफीचर फिर बोला दी शेयर्स आर फॉरफिटेड, तो उसका जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे शेयर, इक्विटी होने से इक्विटी लिखेंगे, और नहीं होने से, अगर कुछ नहीं होने से सिंपली विल राइट शेयर। तो शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्स टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और जिस इंस्टॉलमेंट में यू कैन राइट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, या जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे पाया शेयर होल्डर ने, इस इंस्टॉलमेंट का नाम आ जाएगा। ये यू कैन राइट कॉल्स इन एरियर, आइदर कॉल्स इन एरियर और फास्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल में फास्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड, क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एक लिखने से हो जाएगा हम, क्योंकि जिसको जो कंफर्टेबल हो इसका मतलब इसलिए मैंने दोनों दिखाया। और लास्ट वाला में जो आएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफिटेड क्या लिखेंगे, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो अभी हमारा जो यहाँ पे अमाउंट ये क्या होगा, पहले हमें देखना होगा कितना शेयर फॉरफिटेड हुआ है, 1000, 1500, 100 जो भी है, whatever it will be there in the question, will write simply 1000 into रेट की टोटल जो फेस वैल्यू होगा दैट वन विल राइट। तो टोटल फेस वैल्यू 10 है, तो 1000 into 10 करने के बाद कितना होगा, 10,000। फिर हमारा कॉल्स इन एरियर, वैसे तो टोटल अमाउंट तो सेम ही होगा, टोटल मतलब जो नंबर ऑफ शेयर है 1000 शेयर। कॉल्स इन एरियर किसमें पैसा नहीं दिया, जितना पैसा नहीं दे पाया उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम आएगा, प्लस उसके साथ जो अमाउंट है ये आएगा। 1000 into 3 मतलब 3000, 1000 into 3 मतलब क्या होगा, 3000। उसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, 10 करके था, 10 करके था, आउट ऑफ 10 3 नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 10 3 नहीं दिया, मतलब 7 तो उसको मिला है ना कंपनी को। तो यस, ये फॉरफिटेड ऑफ शेयर मतलब कितना शेयर कंपनी को मिला है, 1000 into 7, 1000 into 7, तो अकॉर्डिंगली 7000 विल कम बीइंग। तो अभी नरेशन क्या होगा, नरेशन इज वेरी सिंपल। ओके, लेट मी राइट हियर सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो नरेशन इज दैट, अच्छा ये हम 1000 into 7 बीइंग, ये हम प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर रहे, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ये तो देखो भाई, ये तो कॉन्सेप्ट होने से तो फॉर्मेट का कोई इश्यू ही नहीं है। बीइंग 1000 shares, being 1000 shares are forfeited, being 1000 shares are forfeited at the rate of rupees 10 per share, at the rate of rupees क्या है, 10 each, issued, you can write issued at par का मतलब है 10 का शेयर 10 में ही, ये लिखना पड़ेगा। फॉर नॉन पेमेंट कहाँ पे पैसा नहीं दिया, ये ऑफ फाइनल कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹5, कितना पैसा नहीं दिया, फॉर नॉट पार, तो कभी कभी बुक में एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेट, ये सब लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से तो क्या लिखना पड़ेगा, बी 1000 शेयर्स आर फॉरफिटेड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट पार फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। कहाँ पे नॉन पेमेंट हुआ ये लिखना पड़ेगा, नॉन पेमेंट मतलब जिसमें पैसा नहीं मिला, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, ये हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर का एक जर्नल एंट्री हो गया। फिर देखो और कंपनी क्या करेंगे, जो मतलब ये 1000 शेयर कंपनी के पास अभी है, तो ये कंपनी क्या करेंगे, ये फिर से सेल करेंगे, तो ये फिर से मार्केट में इशू करेंगे, मतलब अल्टीमेटली सेल करेंगे या डिस्पोज बोल सकते हो, तो अल्टीमेटली सेल करेंगे। तो इसलिए उसका जो नेक्स्ट वाला जो जर्नल एंट्री होता है उसका नाम है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि री का मतलब क्या होता है, अगेन, फिर से, क्योंकि ये शेयर तो पहले इशू हुआ था, ये पैसा नहीं देने के कारण ये फॉरफिट एग्रीमेंट हुआ, मतलब जो फॉरफिटेड हुआ मतलब एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, तो ये शेयर क्या करेंगे, ये मार्केट में फिर से री इशू करेंगे। तो जिसका हेडिंग हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या लिखेंगे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का एंट्री क्या होगा, मान लो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते, जैसे तो यहाँ पे देखो, फॉर री इशू जब होगा, एक चीज याद रखना, ये दो चीज होता है, एक होता है फुल री इशू, एक होता है पार्शियल री इशू। फुल्ली री इशू, फुल्ली मतलब जितना शेयर फॉरफिटेड हुआ इतने का पैसा मिल गया, तो इसको बोलेंगे फुल्ली री इशू। और एक होता है फॉर पार्शियल,
पार्शियल मतलब जितना शेयर फॉरफिटेड हुआ इसका पूरा पैसा नहीं मिला। मतलब मान लो 1000 शेयर फॉरफिटेड हुआ, आउट ऑफ 1700 800 900 500 जो भी है 400 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं होगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल रीइश्यू। तो ये रीइश्यू पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है। लेकिन और एक चीज है, शेयर्स आर रीइश्यू, फॉरफिटेड शेयर जो होता है ये रीइश्यू होता है इन 3 वेज, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। रीइश्यू शेयर का बात बोल रहा हूँ। रीइश्यू शेयर कैन बी फॉरफिटेड एट पार, 10 का शेयर 10 करके मिल गया, 10 का शेयर 10 करके मिल गया। प्रीमियम मतलब 10 का शेयर जो 10 करके शेयर है उससे ज्यादा मिला। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ज्यादा मिलता है। 10 करके था लेकिन उससे 11 12 13 14 15 जो भी है। डिस्काउंट मतलब रीइश्यू का बात कर रहा हूँ। रीइश्यू मतलब 10 करके था थोड़ा कम मिला, 7 8 9 जो भी है थोड़ा कम मिलेगा। पार मतलब 10 का शेयर 10 का शेयर 10, प्रीमियम मतलब ज्यादा और डिस्काउंट मतलब कम। तो इस एग्जांपल में हम ये समझते हैं, थोड़ा इजी लेते, 100 शेयर या 1000 शेयर ही रीइश्यू हो गया, 1000 शेयर रीइश्यूड, 1000 शेयर 1000 शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹10, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मतलब फुल शेयर रीइश्यू हो गया एट पार, 10 करके, कितना करके, अमाउंट कितना करके था 10, तो ये रीइश्यू कितना करके हुआ 10 करके हुआ। तो उसका जानना क्या लिखेंगे, जब रीइश्यू हुआ मतलब क्या है, कंपनी को पैसा मिलेगा ना। तो जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो उसके लिए जो एंट्री होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी होने से इक्विटी लिखेंगे और नहीं होने से कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट सिंपली विल राइट शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना शेयर रीइश्यू हुआ है 1000, कितना करके 10 करके, तो 1000 इंटू 10 मतलब क्या है, 1000 इंटू 10 मतलब क्या है, 1000 इंटू 10 मतलब क्या है 10,000 और 10,000, ठीक है। बीइंग 1000 शेयर्स, being 1000 shares are reissued, being 1000 shares are reissued at the rate of ₹10, at the rate of ₹10 each। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, being 1000 shares are reissued at the rate of ₹10 each। देखो ये अगर एक चीज याद रखना, मैंने तो थोड़ा देर पहले बोला शेयर अगर रीइश्यू होता है पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, कुछ भी तरह से, आउट ऑफ 3 कुछ भी तरह से होने से, ये जो मतलब जो जेंटलमैन जो चांदू है ना, चांदू मतलब बैंक टू शेयर कैपिटल, हर किसी के साथ ये चाहिए होगा। ये पार में भी चाहिए, प्रीमियम में भी चाहिए और डिस्काउंट में भी चाहिए। तो जस्ट हम थोड़ा ये पे मतलब ये याद रखना, जस्ट इसलिए मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पार में होने से भी चाहिए, प्रीमियम में होने से भी चाहिए और डिस्काउंट में होने से भी चाहिए। यू अग्री? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू और शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक मैंने लास्ट में बोला जब फॉरफीचर होगा, ठीक है, लास्ट वाला एपिसोड में हमने दिखाया एक ही जर्नल एंट्री दिखाया, लेकिन जब फॉरफीचर के साथ रीइश्यू हो जाएगा उसके साथ और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा और एक फ्री एंट्री आएगा जिसका नाम है भाई प्रॉफिट ऑन री इश्यू। प्रॉफिट ऑन क्या है, प्रॉफिट ऑन री इश्यू, इसका नाम है प्रॉफिट ऑन री। ये जब रीइश्यू हुआ है ये क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट होने से क्या करेंगे, ये रिजर्व में, कंपनी का प्रॉफिट होने से क्या करेंगे, ये रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फॉरफिटेड, तो इसका कोई चेंजेस नहीं है, इसका एक ही जर्नल एंट्री होता है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो नरेशन से पहले हमें अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे स्टूडेंट लोग जनरली मिस्टेक करते हैं, तो उसके लिए एकदम आसान तरीका हम बोल रहे हैं। पहले देखना होगा कितना शेयर रीइश्यू फॉरफिटेड हुआ है, यहाँ पे आंसर है 1000 शेयर फॉरफिटेड हुआ है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कितना शेयर रीइश्यू हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर रीइश्यू हुआ है 1000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा शेयर रीइश्यू हो गया। किसी सामने एग्जाम में जो आता है, कभी कभी आता है या पार्शियल रीइश्यू होता है, 1000 शेयर फॉरफिटेड हुआ लेकिन रीइश्यू हुआ 700, तो यहाँ पे हम 700 लिखेंगे। लेकिन इस हिसाब से इस मैथ में जो हमने जो एग्जाम्पल लिया 1000 शेयर फॉरफिटेड था, 1000 शेयर रीइश्यू हो गया, तो हमने 1000 लिया। जब अभी बोलो 1000 शेयर रीइश्यू हो गया, उसका रिप्लाई मिल गया। और एक चीज है, जब 10 करके था 10 करके था लेकिन कितना नहीं मिला, 3 नहीं मिला। 10 करके था 3 नहीं मिला लेकिन कितना है
तो ये देखो, ये आउट ऑफ 10 3 नहीं मिला, लेकिन उसको तो ये मिला है ना 7, तो 1000 इंटू 7। देखो मतलब कंडीशन ऐसा हम समझते हैं, कंपनी का कंपनी ने बोला 1000 शेयर 10 करके जो है, मतलब मान लेते हैं 10,000 शेयर 10 करके है, तो 10,000 शेयर 10 करके, तो किसी एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन में पैसा दिया 5 करके, अलॉटमेंट पे दिया 2 करके, लेकिन किसी एक शेयर होल्डर ने किसी एक 1000 जो सब्सक्राइब किया, मतलब मान लो या 5000 शेयर, जो एक शेयर होल्डर है 5000 सब्सक्राइब किया आउट ऑफ 10,000, उसने एप्लीकेशन में पैसा दिया 5 करके, मान लेते हो एप्लीकेशन में 5 है, और अलॉटमेंट में पैसा दिया 2 करके, तो 7 दे दिया, लेकिन आउट ऑफ 5000 उसने 1000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं दे पाया, लेकिन फास्ट एंड, फिर से बोले फास्ट एंड फाइनल कॉल में आउट ऑफ 5000 1000 शेयर नहीं दे पाया, तो मतलब क्या है, कंपनी का पहले फंडा क्या है भाई, जितना का शेयर नहीं दे पाओगे तुम्हारे साथ इतना शेयर का एग्रीमेंट कैंसिल होगा। उसका मतलब क्या, आउट ऑफ 10 उसने 7 तो दिया, नहीं कितना नहीं दिया, 3 नहीं दिया, तो ये जो 7 कंपनी को ऑलरेडी मिल गया है, वो तो मतलब रिफंड नहीं होगा, तो ये कंपनी का जो पैसा कंपनी को मतलब मिला है, ये तो कंपनी रिफंड नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली ये पैसा कंपनी का क्या है, ये पैसा कंपनी का भाई प्रॉफिट है कंपनी के, दैट इज कंपनी ने कितना रीइश्यू किया 1000 आउट ऑफ 1000, ठीक है पूरा फुल्ली रीइश्यू होगा, 10 करके था, 10 करके कितना नहीं दिया, 3 नहीं दिया, लेकिन दिया भाई कितना कितना दिया, उसको मिला 7 करके। ये जो पैसा है ना, ये 1000 इंटू 7, ये कंपनी का एकदम 100% तौर ताजा क्या है, प्रॉफिट है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 7,000। अगर पार्शियल रीइश्यू होता, पार्शियल मतलब मान लो 1000 के जगह यहाँ पे 500 रीइश्यू हुआ, फिर आउट ऑफ 10 क्या है, आउट ऑफ 10 दैट इज ये रीइश्यू है 8 करके 7 करके, तो इस टाइम थोड़ा इधर उधर होता है तो कैलकुलेशन में, बट फंडा जो बेसिक जो फंडा होता है ये मतलब सेम ही रहता है। तो 7,000 समझ, आई होप आपको समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, being the amount of forfeited shares, being the amount of forfeited shares is transferred, being the amount of forfeited share is transferred to capital reserve account, being the amount of forfeited share is transferred to capital reserve account। समझ में आया? आई होप यू आर गेटिंग। तो मैंने पहले शुरुआत में बोला था, ये हमने एक इंट्रो दिया, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, कैंसिलेशन ऑफ शेयर जो बोलते हैं। फॉरफीचर होने के बाद हमारा और एक एंट्री क्या होता है, रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर, रीइश्यू, क्योंकि री का मतलब क्या, फिर से कंपनी ने एक बार इश्यू कर लिया फिर से इश्यू कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम आया रीइश्यू। रीइश्यू के बाद और एक जो एंट्री होता है, क्योंकि रीइश्यू का होने के कारण उसको कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, ये इसका प्रॉफिट का एक एंट्री। ये कुछ भी, ये शेयर रीइश्यू या पार में होने से या प्रीमियम में होने से या डिस्काउंट में होने से इस एंट्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एंट्री सेम ही होगा, उसका अमाउंट थोड़ा इधर उधर होगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम एक सम देंगे, यू कैन गेट दैट सम इन द स्क्रीन। ये सम सभी सॉल्व करो, दैट सम इज एग्जैक्टली रिलेटेड विद दैट वन। किसी एक शेयर है, उसका मतलब एट द रेट ऑफ रुपीज रहेगा, नॉन पेमेंट किसी एक शेयर होल्डर में नहीं दे पाएगा, फिर ऐसा हमारा एंट्री देना पड़ेगा, फिर हमारा रीइश्यू होगा पार में, क्योंकि हमने तो दैट इज प्रीमियम या डिस्काउंट में नहीं करवाया, तो पार में होगा, फिर हमारा ये एंट्री। तो जो एक सम आपको इट्स लाइक योर होमवर्क, आप ये सम करो, करने के बाद ये आप जो फाइनल जो अमाउंट है, जस्ट एक अमाउंट डालो, मतलब पूरा अमाउंट तो नहीं देने से भी हो जाएगा। प्रॉफिट और रीइश्यू का अमाउंट कितना होता है, आई मीन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक सम दे रहे, ये सभी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो लास्ट वाला जो थर्ड वाला जो प्रॉफिट और रीइश्यू होता है ना, प्रॉफिट और रीइश्यू का अमाउंट कितना होता है, ये सभी अपना कमेंट बॉक्स में ये लिखो, तब मुझे पता चलेगा सच में ये आप लोगों को समझ में आया है। अगर, क्योंकि मेन पर्पस है #60% का मेन मतलब ये एट एनी कॉस्ट, मैं फिर से बोला, एवरी क्लास, एवरी सेशन, एवरी एपिसोड में बोलेंगे और बोलते रहेंगे, एट एनी कॉस्ट आपको फर्स्ट डिवीजन मिलना ही पड़ेगा भाई। तो ये प्रॉफिट और रीइश्यू का लास्ट वाला जो कैपिटल रिजर्व पे एंट्री कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, यू जस्ट मेक एन
कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चलेगा यस आपको समझ में आ गया, ये जो क्लास मैंने किया है ये मतलब ये दैट इज सक्सेसफुल. So this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.